अब तक जो भी हमने फोर्स फाइंड की है वो एक चार्ज पार्टिकल पर फाइंड किया था। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तब वो क्या कंस्टिट्यूट करता है? इट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। चलता हुआ चार्ज पार्टिकल कंस्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो चलते हुए चार्ज पार्टिकल पर अगर कोई फोर्स लग रही है तो उस कंडक्टर पर भी फोर्स लगेगी जिस कंडक्टर में कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है। सिंपल सी बात है, कंडक्टर की हम कहते हैं तो कौन चार्ज पार्टिकल मूव करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और अगर ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इन चलते हुए मूव करते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा और वही फोर्स का इफेक्ट दिखाई देगा कहाँ? पूरे के पूरे कंडक्टर पर। तो अब हमें करना है क्या? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। और ऑब्वियसली कौन सी फोर्स है ये? लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है। इट कैरीज करंट आई। और ये आपने कहा रखा हुआ है? एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। दिस इज बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। स्मॉलर एंगल दोनों के बीच में थीटा है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। किसी को याद है कि उनके मोशन, इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्टिव मोशन, इफेक्टिव स्पीड का एक स्पेशल नाम है? जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है उन इलेक्ट्रॉन्स की ओवरऑल वेलोसिटी को। कौन बता सकते? तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। कहां मूव कर रहे हैं? करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किस स्पीड से मूव कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड से मूव कर रहे हैं। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स काम करेगी। ठीक है, एफ डैश में लिख रहा हूं, फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इन मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। तो ये लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी लगनी है? F इक्वल्स क्यू vd वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो F इक्वल्स क्यू vd b साइन थीटा। और डायरेक्शन इसकी कैसी होगी? क्या होगी इसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ F डैश वेक्टर is given by Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आएगा उसका अपोजिट होगा, है ना। तो इसलिए हम लिख देते हैं
परपेंडिकुलरली टू द प्लेन, परपेंडिकुलरली टू द प्लेन कंटेनिंग VD वेक्टर एंड B वेक्टर, दोनों की परपेंडिकुलर है। एनीवे उसे हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं विद स्पीड VD वेक्टर, और इनमें से हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी QVDB साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का स्मॉलर एंगल है। एक्चुअल में ये वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये। ठीक है, अब इस पूरे कंडक्टर पर कितना लगेगा? इस पूरे कंडक्टर पर कितनी फोर्स लगेगी? जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें चल रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें करंट का फ्लो मेंटेन है। सपोज इसमें 10 फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, उनमें से हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रही VDB साइन थीटा। तो 10 पर कितनी लगेगी? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और वो सारी 10 इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाली फोर्स ही एक्चुअली एक्सपीरियंस होगी किस पर? इस कंडक्टर पर। करेक्ट। लेकिन सवाल ये होता है कि इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव कर रहे हैं? कंडक्टर पर फोर्स कितनी है? F इक्वल्स F डैश इंटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। लेकिन कंडक्टर का भी वो पार्ट लेंगे जो पार्ट हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, केवल उसी पर तो काम करेगा मैग्नेटिक फोर्स। सपोज इस कंडक्टर की लेंथ L मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है, दिस इज द लेंथ L इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और इस कंडक्टर का अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। तो फिर F डैश कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर की इस लेंथ L के अंदर? इस यहां से यहां तक की लेंथ L आ रही है कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस लेंथ L में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस लेंथ L में? F डैश और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो भी वॉल्यूम बन गया है। F डैश कितना है? F डैश आपका है QVDB साइन थीटा, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स N, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहां आपका चार्ज क्या है? चार्ज कितना है? चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन E। तो अब आपके पास क्या बन गया? देखिए जरा ध्यान से, मैं इस पूरे कंडक्टर को थोड़ा सा इस पूरे के पूरी इक्वेशन को चेंज कर रहा हूं। N ये लिया, चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन E, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, उसके बाद बचा L और B साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखें, ये मिलकर क्या बन गया? करंट थ्रू द कंडक्टर, जहां जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा था। तो अब ये बन गया F इजिकल्स टू ILB साइन थीटा न्यूटन। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, और इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में ले लें हम, वेक्टर फॉर्म में ले लें तो F इक्वल्स, यहां ये जो IL है इसे एक वेक्टर कंसीडर कर लिया जाता है जिसे कहते हैं करंट एलिमेंट। ये एक वेक्टर हुआ जिसे कहते हैं करंट एलिमेंट,
उसके बाद क्या बचा आपका दूसरा वेक्टर, क्या बचा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बना। ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। हेयर आई एल अकेला आई नहीं, अकेला एल नहीं, आई एल, इट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, इट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। और इसकी डायरेक्शन कहां है, डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की ही डायरेक्शन है ये। और यहां से फिर वही बात निकाल कर लाएंगे, क्या, डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर is given by Fleming's left hand rule, perpendicular to the plane containing IL vector and B vector, IL vector और B vector। फॉर्मूला लिखा है हमने, F इक्वल्स ILB साइन थीटा। तो यहां से B इक्वल्स F बाई IL साइन थीटा। इस फॉर्मूले में अगर आपका आई हो 1 एम्पियर, लेंथ हो 1 मीटर और थीटा हो आपका 90 डिग्री, तो फिर B इक्वल्स एफ। यहां से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने डिफाइन करा इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग a current of 1 ampere cat perpendicular to magnetic field per unit length. Magnetic field strength is equals to the force on a current carrying conductor carrying unit current experienced per unit of its length। और इसी इक्वेशन में अगर ये फोर्स बाय द वे 1 न्यूटन हो जाए तो फिर B इक्वल 1 टेस्ला और 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर, 1 टेस्ला और 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर। तो 1 टेस्ला यहां से एक बार फिर से हम डिफाइन करते हैं। 1 टेस्ला क्या है, 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हो, लेकिन कैसे रखा हो, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखा हो, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखा हो। करंट कितनी हो इसके अंदर, करंट इसके अंदर 1 एम्पियर हो। कितनी लेंथ हो कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, 1 मीटर लेंथ हो कंडक्टर की। और इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स 1 यूनिट हो। तो जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला या 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, लिखिए इसे। 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड in which a thin current carrying conductor carrying a current, thin current carrying conductor carrying a current, नहीं, carrying unit current लिखो, carrying unit current और ब्रैकेट में लिखिए 1 एम्पियर, experience unit current kept perpendicular to magnetic field, kept perpendicular to magnetic field, experience a force of
experience Lorentz magnetic force of experience Lorentz magnetic force of 1 Newton per unit ब्रैकेट में लिखिए 1 मीटर ऑफ इट्स लेंथ